राम राम किसान साथियों। इस वीडियो में हम आपको यूरिया खाद की संपूर्ण जानकारी देंगे, जिसमें हम आगे बताएंगे कि यूरिया खाद क्या है, यूरिया खाद कब, कैसे और कितना इस्तेमाल करें, यूरिया खाद के फायदे और नुकसान क्या क्या हैं और किस फसल में हमें कितना यूरिया डालना चाहिए। तो अंत तक बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि खेती से जुड़ी आगे आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। किसान साथियों, यह एक रासायनिक खाद है जिसका उपयोग पौधों में जरूरी पोषक तत्व प्रदान करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसके उपयोग से पौधों में नाइट्रोजन की पूर्ति होती है। यूरिया की बोरी में लगभग 46% नाइट्रोजन होता है। साथियों, इस खाद में जरूरी पोषक तत्व के अलावा नाइट्रोजन पाया जाता है, जो पौधे के विकास में सहायक होता है, जिससे पौधे तेजी से बढ़ने लगते हैं और इसका उपयोग लगभग सभी प्रकार की फसलों में किया जा सकता है। साथियों, यूरिया की कमी से फसल में कई प्रकार के लक्षण देखने को मिल सकते हैं, जैसे पौधे की बढ़वार का रुकना, पत्तियां पीली पड़ना, फूलों का कम आना, फल वाले वृक्षों का गिरना, पौधे का बौना दिखाई देना या फसल का जल्दी पक जाना। इस प्रकार के लक्षण दिखाई दे सकते हैं। इसीलिए किसान साथियों, इस फर्टिलाइजर के उपयोग से पौधे को जरूरी पोषक तत्व प्राप्त होता है, साथ ही पौधों को नाइट्रोजन प्रदान करता है, जिससे पौधे की ग्रोथ बहुत ही तेजी से होने लगती है और पत्तियां पीली नहीं पड़ती हैं। साथियों, यूरिया खाद को फसल में डालने की बात करें तो इस फर्टिलाइजर का प्रयोग फसल लगने के 45 दिनों तक कर देना चाहिए, जिसको हम 2 बार करके खेत में डाल सकते हैं। साथियों, इसका उपयोग फसल की बुआई से लेकर फूल आने तक के बीच में ही करना चाहिए, जिससे हमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। साथियों, यूरिया खाद डालते समय खेत में पानी कम कर देना चाहिए और पानी कम होने पर इस खाद को डालकर 2 से 3 दिन रुकना चाहिए। इसके बाद फिर से खेत में पानी डाल सकते हैं। तो इस तरह से यूरिया का उपयोग करने से काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। साथियों, यूरिया खाद को फसल में कैसे डालने की बात करें तो यूरिया को हम 3 विधि से फसल में दे सकते हैं। पहला है दानेदार यूरिया का हम फसल में छिड़काव कर सकते हैं। दूसरा, सब्जियों में हम ड्रिप विधि से यूरिया को दे सकते हैं। तथा तीसरा, जो हमारी अनाज वर्गीय फसल हैं, उनमें हम स्प्रे की सहायता से भी यूरिया दे सकते हैं। साथियों, यूरिया खाद से फसल में फायदे की बात करें तो इसके उपयोग से पौधे को जरूरी पोषक तत्व प्राप्त हो जाते हैं। इस फर्टिलाइजर की उचित मात्रा में प्रयोग से मिट्टी की उर्वरकता शक्ति बढ़ती है, जिससे पैदावार में भी वृद्धि होने लगती है। साथियों, यूरिया खाद के नुकसान की बात करें तो यूरिया खाद के ज़्यादा उपयोग से भविष्य में मिट्टी की उर्वरा शक्ति पूरी तरह से खत्म हो सकती है या फिर खेत बंजर भी बन सकते हैं। साथियों, कई किसान पैदावारी बढ़ाने के चक्कर में यूरिया की मात्रा लगातार बढ़ाते जा रहे हैं, जिसके कारण मिट्टी की उर्वरा शक्ति घटती जा रही है। उसी के साथ किसानों का खर्चा भी बढ़ता जा रहा है। तो ये मुख्य नुकसान है यूरिया खाद का हमारी फसल में ज़्यादा डालने से। साथियों, किस फसल में कितना यूरिया डालने की बात करें तो जो हमारी अनाज वर्गीय फसल हैं, जैसे कि गेहूं, धान, बाजरा आदि, उनमें हम एक बार में 40 से 50 किलोग्राम प्रति एकड़ यूरिया खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथियों, जो हमारी बेल वर्गीय फसल हैं, जैसे तरबूज, खरबूजा, लौकी, तुरई आदि, उनमें हम एक बार में 20 से 25 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ इस्तेमाल कर सकते हैं। साथियों, आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आप किस फसल में किस प्रकार और कितना यूरिया खाद का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि हमारे जो दर्शक किसान हैं उन्हें खेती करने में सहायता प्रदान होगी। तो साथियों, जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को किसान हित में अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल एग्री ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय जवान, जय किसान।